ओके। तो अभी हम मीटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। आज हमारी सेकंड मीटिंग है। जितने भी नए लोग हैं तो कल उनकी फ़र्स्ट ट्रेनिंग हुई थी, आज उनकी सेकंड मीटिंग है। तो आज हम ये सीखेंगे कि जैसे कल हमने सीखा था कि किसी भी बिज़नेस को हाई लेवल तक लेके जाने के लिए उसको ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोगों तक हम अपना बिज़नेस या अपना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे उतने ही ज़्यादा हम पैसे कमाएंगे। तो आज हम ये बात करेंगे कि आपको इतना तो पता चल गया कि फोर्सेज आपका अपना बिज़नेस है, फोर्सेज हमारा अपना बिज़नेस है। और अब हमारा काम है अपने बिज़नेस को हाई लेवल तक लेके जाना। हम जितना इसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे उतने ही खुद पैसे कमाएंगे और उसके साथ हमारे साथ दूसरे लोग भी पैसे कमाएंगे। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अगर हम KFC का बर्गर बेचते हैं तो अगर मैं KFC का बर्गर बेच के पैसे कमा रहा हूँ और कोई मुझे आके बोलता है कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी सिटी में KFC की एक ब्रांच खोलूँ ताकि मैं दूसरे लोगों को भी KFC का बर्गर खिला सकूँ। अगर मैं ऑलरेडी KFC से पैसे कमा रहा हूँ तो अगर वो भी मेरे नाम से ब्रांच ओपन करेगा तो वो भी पैसे कमा सकता है। तो बिज़नेस की, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, यही फ़र्स्ट शर्त होती है कि हमें या तो कोई प्रोडक्ट सेल करना है या तो कोई सर्विस सेल करनी है। तो यहाँ पर हम क्या सर्विस दे रहे हैं लोगों को, यहाँ पर हम उन लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, उन लोगों को सर्विस दे रहे हैं जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं। हम उनको अपने बिज़नेस की सजेस्ट करते हैं अपना बिज़नेस, ताकि आप हमारे बिज़नेस पे काम करो, क्योंकि हम अपने बिज़नेस के खुद मालिक हैं। इसलिए हम अपने ही बिज़नेस की तारीफ़ करेंगे। अगर हम किसी और बिज़नेस के लिए काम करते या हम किसी और कंपनी में काम करते तो हम अपनी कंपनी की तारीफ़ करते। जो इंसान जिस शोबे में होता है वो अपने ही शोबे की, अपने ही बिज़नेस की तारीफ़ करेगा। तो अभी हम आज बात करेंगे कि बाकी भी दुनिया में और बहुत सारे बिज़नेस हैं, ऑफ़लाइन बिज़नेस हैं, ऑनलाइन बिज़नेस है। तो हमें सिर्फ फोर्सेज पे ही काम क्यों करना चाहिए, या फोर्सेज हमारे लिए क्यों बेस्ट है। क्या अगर हम KFC पे बर्गर बेच के अमीर हो सकते थे? तो ये बिल्कुल हकीकत है। अगर हम KFC के मालिक होते और हम बर्गर बेचते तो हम ज़रूर अमीर हो जाते। अगर हम कोल्ड ड्रिंक बेचते, अगर हम कोका कोला के मालिक होते तो हम कोका कोला बेच के ज़रूर अमीर हो जाते। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोका कोला को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। अगर हमारी कोका कोला की कंपनी होती और उसको सिर्फ 10 लोग ही हमसे दिन में कोका कोला ख़रीदते तो हम सिर्फ दिन का समझ लें, ज़्यादा नहीं तो 5,000 कमा लेते, या हम दिन में कोई 500 रुपये कमा लेते। लेकिन अगर हमारी कोका कोला एक दिन में 10 लाख लोग पियेंगे तो उसी हिसाब से हमारी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट यूज़ होगा, जितना ज़्यादा हम अपने बिज़नेस को हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे। तो अभी हम सीखेंगे, अभी हम देखेंगे कि हम दूसरे बिज़नेस से तो अमीर हो सकते थे, तो क्या हम फोर्सेज से अमीर हो सकते हैं, और दूसरे बिज़नेस में और इस बिज़नेस में क्या फ़र्क होता है, आज हम ये सीखेंगे। और फिर कल की जो हमारी क्लास होगी, कल मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने अपने बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करना है। जितने भी आप न्यू लोग हैं तो कल मैं आपको ये बताऊंगा कि हम फर्स्ट स्टेप आपका क्या है अपने बिज़नेस को लेके। तो कल से आप अपना काम स्टार्ट कर दोगे और उसके बाद आपको मैं न्यू बैच में ऐड करके ट्रेनिंग्स भी देना स्टार्ट करूँगा। तो आज हम सिर्फ फोर्सेज को ही दोबारा समझेंगे। फोर्सेज की मैं आपकी आईडी के बारे में आपको बताऊंगा कि आपकी आईडी में कौन सी चीज़ किस काम आती है, कौन सी चीज़ का क्या किरदार है। तो उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन तो ये मैंने अभी अपनी आईडी ओपन कर ली। आपको ये जो पूरी प्रोफाइल शो हो रही है, ये हमारी फेसबुक फोर्सेज की आईडी है। तो इसमें आपको भी शो हो रहा है कि मेरे पास अभी $5 प्रॉफिट आया है। तो आप इस अपनी आईडी के खुद मालिक हो, ये आपका बिल्कुल बिज़नेस प्रोफाइल है अपनी, और आप अपनी प्रोफाइल के खुद मालिक हो, अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो। यहाँ आपको मेरे $5 शो हो रहे हैं। $5 की आज मैंने अर्निंग की है। अब देखिए, मैंने पूरा दिन कोई काम वाम नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे मेरी टीम की तरफ से प्रॉफिट आया। मेरी टीम ने काम किया, उसकी तरफ से $5 मुझे भी प्रॉफिट आ गया। अगर $5 पाकिस्तान में रहते हुए हम देखें तो ये ₹1500 बनता है। एक मज़दूर पूरा दिन मज़दूरी करता है तब जाके उसको पूरे दिन के बाद में ₹1500 मिलता है, और हम तो यहाँ फ्री में ही, मुझे मेरी टीम की तरफ से $5 मिल गया। मतलब मेरी टीम ने काम किया, और एक मज़दूर जो पूरा दिन मज़दूरी करके 1500 कमाते हैं, मैंने यहाँ फ्री में ही ₹1500 कमा लिया। तो ये फ़ायदा है डॉलर्स में अर्निंग करने का, ये फ़ायदा है फोर्सेज पे काम करने का, कि यहाँ हमें हमारी टीम की तरफ से भी इतना पैसा मिल जाता है कि जो लोग मज़दूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा सकते, वो हम यहाँ से फ्री में ही अर्निंग कर लेते हैं। तो ये $5 मुझे मेरी टीम की तरफ से है, बिना किसी काम किए। मैं अगर बिज़ी भी हूँ, मैं अगर काम भी नहीं कर रहा, फिर भी कम से कम मेरी टीम तो काम कर रही है ना, तो आपको अपनी टीम के काम करने से भी यहाँ प्रॉफ़िट मिलता रहेगा। तो ये फ़ायदा है फोर्सेज पे काम करने का।
तो अब हम बात करेंगे कि हम फोर्सेज पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से महीने का 1 लाख कमाना चाहते हो तो पॉसिबल है, आप कमा सकते हो। अगर आप महीने के 2 लाख कमाना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है, आप कमा सकते हो। आप महीने का 10 लाख कमाना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है कि आप कमा सकते हो। तो अभी मैं आपको फोर्सेज का प्लान बताऊँगा कि आप यहाँ से अगर 1 लाख भी कमाना चाहो तो कैसे पॉसिबल है कि आप यहाँ से महीने का 1 लाख कमा सकते हो। अगर आप यहाँ से 2 लाख कमाना चाहो तो ये बता दूँगा कि आप 2 लाख कैसे कमा सकते हो। अगर आप महीने का 20,000 भी कमाना चाहो तो ये भी पॉसिबल है कि आप महीने का 20,000 भी कमा सकते हो। तो ये सबसे पहले आपको मैं ऊपर दिखाऊँगा, ये हमारी फोर्सेज का नाम आ गया। यहाँ ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है आकाश, तो ये मेरा नाम आ गया। और यहाँ नीचे मैं शो मोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हम यहाँ से अपने सीनियर को चेक कर सकते हैं। ये जैसे मेरे सीनियर की आपको आईडी शो हो रही है आकाश साबिर। तो इसी तरह आप शो मोर पे क्लिक करके अपना सीनियर चेक कर सकते हो और यहाँ से आपकी ये बिज़नेस प्रोफाइल है। तो उसके बाद हम थोड़ा ये नीचे आएँ तो ये आपका है रेफ़रल लिंक। रेफ़रल लिंक का मतलब है कि अगर कोई आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो लोग जो आपको अगर मैसेज करते हैं कि भई हम भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, हम कैसे आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप उनको अपने इस रेफ़रल लिंक से अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करवा सकते हो। जो भी आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, आप अपना इस रेफ़रल लिंक को यूज़ करके उनको बिज़नेस स्टार्ट करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको दोबारा ये जो $5 शो हो रहे हैं, आज की मेरी अर्निंग है। उसके अलावा जितनी भी आप अर्निंग करोगे, जैसे आपको यहाँ $605 शो हो रहे हैं कि आपकी जितनी भी अर्निंग होगी, आप ज़िंदगी में जितना यहाँ से पैसा कमाओगे, वो सारा आपका यहाँ काउंट होता रहेगा। आप 5, 10, 15, 20 जितने भी पैसे कमाते रहोगे, वो आपके यहाँ प्रोफाइल में शो होते रहेंगे, वो आपके यहाँ काउंट होते रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे पार्टनर्स शो हो रहे हैं। तो ये पार्टनर्स का ये मतलब है, जो लोग भी आपके साथ डायरेक्ट अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जैसे फोर्सेज पे हमारा काम है फोर्सेज को प्रमोट करना, फोर्सेज को उन लोगों तक पहुँचाना जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। तो जितने लोग भी हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जितने लोग भी हमारे साथ काम स्टार्ट करेंगे, वो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स बनेंगे। उसके अलावा जो लोग हमारे बिज़नेस पार्टनर्स के साथ अपना काम स्टार्ट करेंगे, वो हमारी टीम कहलाएगी। जैसे आप देखोगे यहाँ मैंने 80 लोगों को अपना बिज़नेस स्टार्ट करवाया है। 80 लोगों ने जब मुझे मैसेज किया कि भई हम भी ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैंने 80 लोगों को जब बिज़नेस डायरेक्ट अपने डिजिटल स्टोर से सेल किया, तो तो 80 लोग मेरे डायरेक्ट बिज़नेस पार्टनर्स बन गए। तो यहाँ पर हम किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे कि यहाँ हम लोगों को ऐड करें, यहाँ पर हम लोगों को अपना बिज़नेस पार्टनर बना रहे हैं। तो ये 80 लोगों की मेरी टोटल डायरेक्ट टीम है और उसके अलावा 80 लोगों ने आगे जिन लोगों को बिज़नेस सेल आउट किया अपने डिजिटल स्टोर से, उनकी टोटल मेरे पास 106 लोगों की आपको यहाँ टीम शो हो रही है। तो जो आपके साथ डायरेक्ट बिज़नेस स्टार्ट करेगा वो आपका होगा डायरेक्ट पार्टनर, आपका बिज़नेस पार्टनर होगा, और जो आपके डायरेक्ट पार्टनर्स के साथ अपना काम स्टार्ट करेगा वो आपकी टीम कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको भी डिजिटल स्टोर्स शो हो रहे हैं, ये आपका X3 डिजिटल स्टोर्स है। इन्हीं स्टोर्स के थ्रू हम डॉलर सेल करते हैं, इन्हीं स्टोर्स के थ्रू हम लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं। तो इन डिजिटल स्टोर्स का क्या काम है, अब मैं आपको यही चीज़ समझाऊँगा। अभी आपको यहाँ 3 सर्कल शो होंगे, जैसे आपको ये 3 सर्कल शो हो रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा कि इन सर्कल्स का क्या काम होता है हमारे बिज़नेस के अंदर। ये आपको यहाँ 3 सर्कल्स शो हुए, इन 3 सर्कल्स का ये मतलब है कि हम X3 में इन अपने डिजिटल स्टोर से 3 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवा सकते हैं। इसी तरह X4 आपको ओपन करके दिखाऊँ तो X4 में आपको 6 सर्कल्स शो हो रहे हैं। तो इन 6 सर्कल्स का क्या काम है, ये कैसे इससे हम अर्निंग कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूँ, अभी ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ अब मैं आपको ना X3 और X4 दोनों ड्रॉ करके बता दूँगा। आपको बताऊँगा कि आप यहाँ से कितने पैसे कमा सकते हो और आपकी टीम यहाँ से कितने पैसे कमा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस X3 X4 से कैसे अर्निंग करते हैं। तो अभी जब भी आपके पास फ़र्स्ट टाइम आप समझिए कि अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया पे आपने ये लिख के शेयर किया कि भाई मैं ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपको ऊपर X3 में तीन सर्कल्स शो हो रहे हैं, X4 में 6 सर्कल्स शो हो रहे हैं। यही हमारी 2 दुकानें हैं, ये वाली दुकान और ये दोनों हमारी ऑनलाइन दुकानें हैं। जैसे ही हम किसी फ़र्स्ट पर्सन को बिज़नेस सेल करेंगे, यहाँ पर हमारा ये डब्बा फ़िल हो जाएगा। ये डब्बा फ़िल होगा और इसका $5 आपको मिल जाएगा, और यहाँ नीचे से ये डब्बा फ़िल होगा और इसका $5 आपकी टीम को या आपके सीनियर को चले जाएगा। अभी शुरुआत में आप न्यू हो तो आपकी टीम तो होगी नहीं, तो इसीलिए आपके सीनियर की जो टीम हुआ करेगी, ये $5 प्रॉफ़िट उसको चले जाएगा। ये आपके सीनियर की टीम को या सीनियर को, और ये आपका प्रॉफ़िट। जैसे ही आप किसी सेकंड पर्सन को बिज़नेस सेल करते हो तो यहाँ पर सेकंड सर्कल आपका फिल होगा, और यहाँ से नीचे से ये सर्कल फिल होगा, और यहाँ से $5 X3 से आपको, और X4 से $5 दोबारा आपके सीनियर को या सीनियर की टीम को चले जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी को थर्ड टाइम बिज़नेस सेल करते हो
तो ये आपका x3 का थर्ड वाला सर्कल फिल होगा और ये थर्ड वाले सर्कल से जो हमेशा x3 का थर्ड वाला होता है ये जाता है आपके सीनियर को, तो ये आपके सीनियर को दोबारा चले जाएगा और x4 से $5 आपको यहाँ आ जाएगा। अब देखो कि आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था सिर्फ $10 से, लेकिन अभी आपने सिर्फ 3 दफ़ा ही बिज़नेस सेल किया तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया $15, मतलब कि पाकिस्तानी 4500 रुपया। आपने जो पैसे लगाए थे इस बिज़नेस के अंदर वो तो आपके सिर्फ 3 दफ़ा में ही आपके वो पैसों से कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी बढ़ गए। तो 3 दफ़ा में आप इस बिज़नेस से जो पैसे आपने लगाए थे वो आपके रिकवर हो गए। अब नेक्स्ट आप जितना भी पैसा कमाओगे वो सारा का सारा आपका ही होगा। उसके बाद आपने भी $15 कमाए और आपके सीनियर ने भी $15 कमा लिए, मतलब अगर आपने 4500 कमाया तो 4500 आपके सीनियर ने भी कमा लिया। इसी तरह जैसे ही आप 3 दफ़ा बिज़नेस सेल कर देते हो तो देखो यहाँ जो आपको शो हो रहा है तीनों डब्बे x3 के फिल हो चुके हैं, तीनों डब्बे फिल हो गए। तो इससे क्या होगा, जैसे ये 3 डब्बे फिल हो जाएंगे तो दोबारा से ये रीसाइकिल हो जाएंगे और आपको अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये दोबारा से रीसाइकिल हुए खाली हो गए और दोबारा से आपको अर्निंग देने के लिए तैयार हो गए। तो ये डब्बे फिल हो गए थे। तो उसके बाद अब समझें कि फोर्थ टाइम आप किसी को बिज़नेस सेल करते हो। अब आप फोर्थ टाइम किसी को बिज़नेस सेल करोगे तो फोर्थ टाइम में x3 का दोबारा से डब्बा फिल होगा और x4 का ये वाला डब्बा फिल होगा, तो यहाँ से 10 के 10 आपको मिल जाएंगे। ना तो आपकी टीम में जाएंगे और ना ही आपके सीनियर को जाएंगे, किसी को भी ₹1 भी नहीं जाएगा। जो पैसे आपने लगाए वो सारे के सारे ही पैसे, मतलब जो आपने बिज़नेस किया, जो आपने किसी को बिज़नेस सेल किया 100% आपको ही मिल जाएगा। किसी थर्ड पर्सन को, किसी सीनियर को ₹1 भी नहीं जाएगा। ओके, तो इसी तरह आप जब फिफ्थ टाइम बिज़नेस सेल करते हो, फिफ्थ टाइम में दोबारा से आपका ये x3 का ये वाला डब्बा फिल होगा और x4 का ये वाला डब्बा फिल होगा, तो यहाँ से दोबारा से $10 आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जब सिक्स टाइम बिज़नेस सेल होगा तो x3 का मैंने आपको बताया था कि एंड वाला जो सर्कल है ये हमेशा आपके सीनियर का होता है, तो ये आपके सीनियर को 5 जाएगा। और x4 से भी एंड वाला सर्कल हमेशा सीनियर का होता है, तो ये भी आपके सीनियर को जाएगा। तो अब देखो कि आपने $10 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, $10 से बिज़नेस स्टार्ट करके आपने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया, आपने टोटल किया ये हो गए $35, 35 और ये हो गए 25, ये हो गए 30, 40, 50, आपने टोटल $50 का काम किया। 10, 20, 30, 35, 35 और 15, 50, 60, आपने टोटल $60 का ना यहाँ बिज़नेस किया। और $60 में से ये $25 चले गए आपकी टीम में और आपके सीनियर को, और टोटल $35 आपने कमा लिए। $35 अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ये बनते हैं 10,500। मतलब आपने फ़र्स्ट ही अपने रीसाइकल में, जब ये डब्बा पूरा फिल होता है, ये डब्बा पूरा फिल होगा और ये डब्बा x4 का पूरा फिल होकर खाली होगा, तो वो एक रीसाइकिल कंप्लीट होता है। आपने x3 और x4 के एक रीसाइकिल कंप्लीट पे 10,500 रुपया कमाया, उसमें से 4500 रुपया आपके सीनियर को गया और बाकी 3,000 रुपया आपके सीनियर की टीम को या आपके सीनियर को ही मिल जाएगा। अगर आपके सीनियर को ही अगर ना नॉन वर्किंग भी जा रही है, जैसे मैं आपको x4 ओपन करके दिखाता हूँ। एक दफ़ा में आपको ना ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, अगर आपको आज ये बातें चीज़ें समझ नहीं भी आई ना तो डोंट वरी, किसी को भी फ़र्स्ट टाइम समझ में नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक्सपीरियंस करते रहोगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम में आपको कुछ बातें समझ आएंगी और कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। तो अब ये जो आपको यहाँ मैंने आपको बताया था x3 का जो एंड वाला होता है, ये अगर x3 है, x3 का एंड वाला हमेशा सीनियर का होता है, ये वाला x3 का एंड वाला हमेशा सीनियर का, और x4 का ये वाला एंड वाला हमेशा सीनियर का। ये कंफर्म बात है। कल को जब आपके साथ लोग काम स्टार्ट करेंगे, आपकी एक टीम बनेगी, आपके कुछ बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे, तो हमेशा उनका x3 का एंड वाला और x4 का एंड वाला आपको ही मिला करेगा। और उसके बाद ये जो आपको ऊपर के 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये हमारी टीम की नॉन वर्किंग होती है।
ये हमें उन लोगों को पे करनी होती है जिन लोगों से काम नहीं हो रहा होता, या जिनको कभी कभी सीनियर की तरफ से प्रॉफिट मिलता है या किसी टीम मेंबर की तरफ से प्रॉफिट मिलता है। ये 2 सर्कल्स हमें टीम में हमारी जाते हैं। अगर आपको कभी किसी की तरफ से नॉन वर्किंग आए तो समझ लेना कि ये आपके सर्कल्स फिल हो चुके हैं और आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आए मतलब कि आना स्टार्ट होगी। तो जब भी हमारे ऊपर के 2 सर्कल्स फिल हो गए हों तो तब भी हमें नॉन वर्किंग आती है। और अगर हम काम कर रहे हैं तो ऊपर के आपके 2 सर्कल्स के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ये आपके सीनियर की टीम को मिलेंगे। जब आपकी टीम थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर ये आपकी टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे आपकी बदौलत। तो ऊपर के ये 2 सर्कल्स आपकी टीम में या आपके सीनियर की टीम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और X3 का एंड वाला और X4 का एंड वाला हमेशा आपके सीनियर का होता है। और X3 के स्टार्ट के जो X3 है समझ लें, इसके स्टार्ट के ये 2 डब्बे आपके और X4 के नीचे के 3 डब्बे आपके, ये हमेशा आपको ही मिलेंगे। अब चलें हम एग्जांपल के तौर पे अगर समझें कि अगर हमारी समझे मैं ही अगर दिन का ना समझे महीने का 6 लोगों को बिज़नेस मैं स्टार्ट करवाता हूँ। मैं महीने में ज़्यादा काम नहीं करता, मैं महीने में सिर्फ़ और सिर्फ 6 लोगों को अपना बिज़नेस स्टार्ट करवाता हूँ। 6 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाने से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तकरीबन मैं प्रॉफिट करूँगा 20,000 रुपये का। और 20,000 में से 10,500 रुपया मुझे मिल जाया करेगा, 4500 रुपया मेरे सीनियर को जाया करेगा और बाकी 3,000 रुपया मेरे सीनियर की टीम को मिला करेगा। अब काम मैं कर रहा हूँ, मेरे काम करने से मेरे सीनियर भी पैसे कमा रहे हैं और मेरे सीनियर की टीम भी पैसे कमा रही है। अब समझ लें कि अगर आप काम कर रहे हो और अगर आपके काम करने से आपकी डाउनलाइन में अगर 5 लोगों की टीम है, अगर आपके नीचे से ना 6 लोगों की टीम है, अगर 6 लोगों की टीम है, 6 लोगों में से 2 लोग काम नहीं करते, उनको दिल नहीं करता काम करने का या वो काम चोर होते हैं, 2 लोग काम नहीं करते, सिर्फ 4 लोग काम करते हैं। वो 4 लोग भी ज़्यादा काम नहीं करते, वो सिर्फ महीने में 6 लोगों को ही बिज़नेस सेल करते हैं। तो उनकी तरफ से वो टोटल कमाएंगे 20,000 रुपया और 4500 तो आपको मिलना ही मिलना है। 4500 आपको मिलेगा और 3,000 रुपया आपकी ही टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो ऑलरेडी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आपकी टीम में सिर्फ 4 लोग ही काम करते हैं तो अगर हम 4500 को 4 पे ना करें मल्टीप्लाई, तो ये बनते हैं 6,000 रुपया, सॉरी 4500 को हम करें तो 45 9 9 18, आपको महीने का 18,000 रुपये तो सिर्फ अपनी टीम से ही आएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे लिए 18,000 तो बहुत कम है, मुझे थोड़े से और पैसे चाहिए, तो आपने जो बिज़नेस 6 लोगों को सेल किया है थोड़ी सी और मेहनत करके वही बिज़नेस आप 16 लोगों को 12 लोगों को सेल करो। अगर आप 12 लोगों को सेल करते हो, जहां आपको 18,000 रुपये आ रहा था, वहां पर आपको कितना आएगा, 18 और 18 36,000 आएगा। आपकी अर्निंग अपने कंट्रोल में है। अगर आप एक घर ख़रीदना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आपको 4 लोगों के काम करने से 18,000 मिलता है तो आप 8 लोगों को काम सिखाओ, 8 लोगों को इस काबिल बनाओ कि वो महीने का ज़्यादा नहीं सिर्फ 20,000 कमाएं। अगर आपको सक्सेस या आपको पैसों की ज़्यादा जल्दी, आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा जल्दी अमीर हूँ, तो फिर आप उसी हिसाब से मेहनत भी करना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप ख़ुद को इस काबिल बनाओ, ख़ुद सारा काम सीखो। एक दफ़ा आप काम सीख गए और आप अपने नीचे जो लोग काम है, आपके नीचे अगर 4 लोग भी हैं तो उनको इस काबिल बनाओ कि वो महीने का 50,000 कमाएं। अगर वो महीने का 50 कमाएंगे तो उनके 50 में से 15 आपका और 35 उनका, तो 15,000 अगर 4 लोग भी कमाना शुरू हो जाएं आपकी टीम में तो आपके पास मंथली कितना आएगा, 60,000 रुपया। मंथली आपको फ्री का ही 60,000 आएगा। और अगर आप कहते हो भाई मेरे लिए 60,000 कम है, मुझे मंथली फ्री का बिना काम किए 1,20,000 रुपया चाहिए, तो जो काम आपने 4 लोगों को सिखाया वही काम आप 8 लोगों को सिखा दो, तो आपको मंथली 1,20,000 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी ये स्लॉट्स बन चुके हैं, जो X3 X4 आपको शो हो चुका है, अब जो भी इसमें सारी कोडिंग हुई है, जो इसमें दर्ज हो चुका है कि भाई यहाँ से इतना पैसा इसको मिलेगा, इतना पैसा सीनियर को मिलेगा, इतना पैसा टीम को मिलेगा, वो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर आपकी अपनी सारी मेहनत है। आप जितने पैसे कमाना चाहते हो पॉसिबल है। अगर आप कहते हो मैं महीने का 2 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके नीचे 8 लोग ही, ज़्यादा लोग नहीं मैं कहता, सिर्फ 8 लोग ही काम करने वाले हों और वो 8 लोग ज़्यादा नहीं महीने का सिर्फ 50,000 कमाएं, तो उनकी तरफ से आपको मंथली 1,20,000 रुपया फ्री का आएगा। 1,20,000 रुपया, एक डॉक्टर की भी तनख्वाह नहीं होती।
तो 1,20,000 आपको फ्री का आएगा तब तक जब तक वो काम करते रहेंगे। अगर उनका स्केल अप एंड डाउन हुआ, अगर वो समझें कि महीने का 50 कमा रहे हैं तो आपको तो मंथली लाजमी 1,20,000 आना है। अगर वो अच्छा काम नहीं करते और वो महीने का 20 कमाते हैं तो आपकी अर्निंग 1,00,000 से 20 से हट के आपकी 60 पे आ जाएगी। तो आपको मेहनत करते रहना है। अगर आपको नॉन वर्किंग भी चाहिए तो आपको अपनी टीम का ख्याल करना पड़ेगा, अपनी टीम पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो खुद पे ही आपको ध्यान देना, खुद अपना काम सीखना है। अगर आप एक घर लेने की ख्वाहिश में हैं तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, आप ले सकते हो, लेकिन घर लेने के लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी खुद पर और अपनी टीम पर। अगर आप खुद कामयाब हो रहे हो, आपको खुद काम की समझ आ रही है, तो वही चीज़ आपको अपनी टीम को भी समझानी पड़ेगी। अगर आप खुद महीने का 50 कमा रहे हो तो आपको पता है कि आपने महीने का 50 कैसे कमाया है, आप किसी और को भी सिखा सकते हो। अब हम अगर बात करते हैं कि अगर हम महीने का 20,000 ही कमाना चाहते हैं तो हम 20,000 कैसे कमाएंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं महीने का 20,000 कमाऊँ और मुझे पता है कि मुझे किसी से बात भी नहीं करनी आती। मुझे फोर्सेज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी से बात की और ना मुझे किसी को अपनी बात को समझाना आता है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं सोशल मीडिया पे ना पोस्ट करता हूँ, समझें कि मैं फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ किसी ग्रुप के अंदर, और मेरी पोस्ट देख के मेरे पास दिन में आ जाते हैं 5 लोग, मुझे 5 लोग राब्ता करते हैं और मैं उन 5 लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में बताता हूँ। उसमें से समझे 3 लोग मुझे मैसेज करके भूल ही जाते हैं, मुझे रिप्लाई नहीं करते दोबारा, और 2 लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं। तो मैं उनको गाइड करता हूँ लेकिन उनको मेरी बात की समझ नहीं आती। वो मुझे कहते हैं कि नहीं भाई, हमने नहीं काम करना, हमें अच्छा नहीं, मतलब हमें अच्छा नहीं लगा काम। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मेरी ही गलती होगी क्योंकि मैं न्यू हूँ, मुझे पता नहीं है कि किसी को कैसे गाइड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको आहिस्ता एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस से आएंगी। तो यहाँ पर बात आएगी लॉ ऑफ एवरेज की, कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है। लॉ ऑफ एवरेज ये होता है कि हम जितने भी ये होता है कि लॉ ऑफ एवरेज का ये मतलब है कि अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें, अगर एक छोटा बच्चा है और वो उसको अपना हाथ में बैट और बॉल ना पकड़वा देते हैं, तो उसको बैट पकड़ा के हम साथ में ना उसको बॉलिंग करवाने लग जाते हैं। अगर हम बच्चे को पहली बॉल करवाएंगे तो उम्मीद है कि वो उससे पहली बॉल ना हिट नहीं होगी। अगर हम उसको दूसरी बॉल करवाएंगे, उम्मीद है कि वो वाली बॉल भी वो हिट नहीं करेगा। हम उसको तीसरी करवाएंगे, चौथी, पाँचवीं करवाएंगे तो एक ना एक गलती से ही वो हिट लाजमी ही कर देगा। अगर किसी बच्चे को बैट बॉल खेलना नहीं आता, वो बिल्कुल छोटा से 5 साल का बच्चा, उसने कभी बैट बॉल खेला ही नहीं है, और हम कहते हैं कि यार ये बंदा बैट बॉल खेले, बच्चा बैट बॉल खेले, हम उसके हाथ में एक बैट पकड़ाते हैं और हम उसको बॉलिंग करवाना शुरू होते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत की 5 या 6 बॉल्स को वो टच ना कर सके, लेकिन कभी ना कभी वो 7वीं या 8वीं बॉल को हल्का सा ही गलती से टच लाजमी कर देगा। बेशक उससे गलती से ही टच हुआ, लेकिन टच लाजमी हो ही जाएगा। हम उसको 10वीं या 12वीं बॉल करवाएंगे तो उम्मीद है कि वो चौका मार दे या थोड़ा सा टुक कर दे बॉल को। और अगर इसी तरह हम उसको बॉलिंग करवाते रहे, हम 30 उसको बॉल करवा दें या 35 या 40 बॉल्स करवा दें, तो उम्मीद है कि किसी ना किसी बॉल पे भी गलती से ही छक्का लाजमी मार ही देगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, कि हम जितने ज़्यादा किसी काम को करते हैं, जितना ज़्यादा किसी काम को करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे उसमें सक्सेस हासिल करने के। अगर हम 5 लोगों से हमने बात की है, 5 लोगों को हमारी बात नहीं समझ आई, तो हम क्या करें, हम 10 लोगों से बात कर लें। अगर 10 लोगों को बात नहीं समझ आई तो हम 20 लोगों से बात कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत में हम न्यू हैं, हमें नहीं पता काम कैसे करना है, हम आहिस्ता आहिस्ता ही काम को सीखेंगे। अगर शुरुआत में हम गलतियाँ भी कर रहे हैं तो कभी ना कभी हमारा तुक्का लग भी सकता है, और जैसे आपके तुक्के लगते रहेंगे, जैसे लोगों को आपकी थोड़ी थोड़ी बात समझ आना शुरू हो जाएगी, तो आपको भी समझ आ जाएगी कि किसी से कैसे बात की जाती है। मैं आपको जितना मर्ज़ी समझा लूँगा, लेकिन आप सीखोगे सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंस से। अपने ही एक्सपीरियंस से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। अगर समझें कि अगर आप एक ग्रुप में पोस्ट करते हो फेसबुक के, और आपको एक ग्रुप से 10 लोग मैसेज करते हैं, तो आप 2 ग्रुप में पोस्ट करो ताकि आपको 2 ग्रुप से 20 लोग मैसेज करें। आप 4 ग्रुप में पोस्ट करो ताकि 4 ग्रुप में से आपको 40 लोग मैसेज करें। अगर आप चाहते हो मुझे 50 लोग मैसेज करें दिन में, तो आप 5 पोस्ट कर दो ग्रुप में ताकि आपको 50 लोग मैसेज करना शुरू हो जाएं। अगर आपको दिन में एक दफ़ा पोस्ट करने से दिन में 5 लीड्स आ रही हैं, तो आप दिन में 2 दफ़ा पोस्ट करो ताकि आपको 10 लीड्स आएँ। तो इसी तरह करके आप अपनी लॉ ऑफ एवरेज बना सकते हो। जितना आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे, जितना ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाओगे, उतना ही जल्दी आप आगे निकलोगे।
अगर आपके पास दिन में 50 लोग आते हैं और 50 लोगों में से अगर 45 लोगों को आपकी समझ नहीं आती, 45 लोगों से आपसे बात नहीं होती या आप उनको अपनी बात नहीं समझा पाते, तो कम से कम 5 लोगों को तो आपकी समझ आएगी ना। अगर आप चाहते हो कि मैं महीने में ज़्यादा नहीं सिर्फ 20,000 का बिज़नेस करूं, 20,000 में से कम 10,500 तो आप कमाओगे ना। अगर 20 लोगों आप 10,500 कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 6 लोगों को तो बिज़नेस अपना सेल करना पड़ेगा। अगर आप 6 लोगों को बिज़नेस सेल करना चाहते हो और आपको खुद पर भी यकीन नहीं है कि यार अभी तो मैं न्यू हूँ पर मैं 10,500 कैसे कमाऊँगा, तो आप महीने में 200 लोगों से बात कर लो। 200 लोगों से बात करना आपके लिए मुश्किल तो लगेगा, लेकिन 200 लोगों से अगर आप बात करोगे तो उसमें से अगर 194 लोगों को आपकी समझ नहीं भी आएगी, कम से कम 6 लोगों को तो आपकी समझ आएगी ना। 6 लोग तो ऐसे होंगे जिनको आपकी बात समझ आएगी, 6 लोग आपसे रिलेटेड होंगे, आपकी बात को समझने वाले होंगे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग 194 लोगों को आपकी समझ नहीं आ रही, वो फिर भी आपके पास उनका नंबर सेव होगा, आप उनका फॉलोअप करते रहोगे। फॉलोअप कैसे करना है ये भी आप आगे आगे सीखोगे, वो भी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे कि आपने फॉलोअप कैसे करना है। तो अगर 194 लोगों को आपकी समझ नहीं आ रही, कम से कम 6 लोग तो आपकी बात समझ ही जाएंगे और आप कम से कम मंथ का 10,500 कमा ही सकते हो। और आहिस्ता आहिस्ता आपका लॉ ऑफ एवरेज, आपका रेशियो है जो कम होता रहेगा। जब शुरुआत में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मुझे भी किसी से बात करनी नहीं आती थी। मैंने शुरुआत के तकरीबन 1.5 महीने के अंदर 485 लोगों से बात की थी, 485 लोगों से मैंने बात की थी, लेकिन मुझे किसी को भी मेरी बात की समझ आई नहीं, क्योंकि मुझे समझाना ही नहीं आता था, क्योंकि मुझे अपने बिज़नेस के बारे में नहीं पता था। जब तक हमें अपने बिज़नेस के बारे में नहीं पता होगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम अपनी बात किसी को समझा भी नहीं सकते। तो मैंने शुरुआत के 1.5 महीने में 485 लोगों से बात की, लेकिन मेरे साथ किसी एक पर्सन ने भी अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे उनको समझाना ही नहीं आया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने लर्निंग्स लेना शुरू हुई, तो उसके बाद मैं अगर 50 लोगों से बात करता था तो 50 लोगों में से कोई 2 लोग मेरे साथ काम स्टार्ट कर लेते थे। अगर मैं 100 लोगों से बात करता था तो मेरे साथ तकरीबन 4 लोग काम स्टार्ट करते थे। अगर मैं 200 लोगों से बात करता था तो 200 लोगों में से मेरे साथ सिर्फ 8 लोग ही काम स्टार्ट करते थे, क्योंकि शुरुआत में मेरे पास भी स्किल्स नहीं थे। तो शुरुआत में मुझे भी सीखना ही पड़ा, मुझे भी स्किल्स हासिल करने पड़े। ओके। तो मैं कहता कि शुरुआत में मुझे भी, अगर मैं 200 लोगों से बात करता था तो 200 लोगों में से मेरे साथ सिर्फ 8 लोग ही काम स्टार्ट करते थे, बाकी 192 लोग मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं करते थे। लेकिन मैं उनका नंबर सेफ रखता था, वो मेरे स्टेटस तो देखते रहते थे, लेकिन मेरे साथ काम नहीं स्टार्ट करते थे। तो नेक्स्ट फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया कि यार ये जो मैंने 200 लोगों से बात की थी, तो मैंने गलती क्या की थी, मैंने इन लोगों से ऐसी क्या बात की जो उनको मेरी समझ नहीं आई, और इन 8 लोगों से मैंने ऐसी क्या बात की जो इनको मेरी समझ आ गई। तो इस तरह करके मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ों को सीखता रहा और मैं काम करता रहा। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं, अगर ना दिन में समझें कि 50 लोगों से बात करता था, अगर मैं दिन में फिर 50 लोगों से बात करता था, जहाँ 50 लोगों में से सिर्फ 2 लोग मेरी बात को समझते थे, इसी तरह 50 लोगों में से मेरी बात 10 लोगों को समझ आना शुरू हो गई। अगर मैं दिन में 100 लोगों से बात करता था तो 100 लोगों में से जहाँ 4 लोग मेरे साथ काम स्टार्ट करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ 8 लोग काम स्टार्ट करना शुरू हो गए, क्योंकि मुझे बात करने का तरीका आ गया, क्योंकि मुझे अपने बिज़नेस की नॉलेज मिल गई, अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन भी साथ साथ मिलती रही और बात करने का तरीका भी आता रहा और कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बढ़ता रहा। तो इसी तरह आपके साथ भी होगा, आपको लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना होगा। कोई भी बिज़नेस है वो लॉ ऑफ एवरेज पे ही चलता है। शुरुआत में हर इंसान ही न्यू होता है। अगर हम कोई छोटे बच्चे को भी देखें, अगर कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो एकदम से चलना नहीं शुरू कर देता, वो सबसे पहले तो क्रॉलिंग करना शुरू होता है। वो क्रॉलिंग करता है कुछ टाइम, जब क्रॉलिंग करता है उसके बाद वो किसी चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलना शुरू होता है, चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलना शुरू होता है। उसके बाद वो थोड़े थोड़े कदम लेना शुरू करता है। जब वो थोड़े थोड़े कदम लेना शुरू करता है तो फिर उसको खुद पे कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, और फिर अगर वो थोड़ा थोड़ा चलता है तो बहुत ऐसी मेजॉरिटी है, बहुत दफ़ा वो नीचे भी गिरता है, कभी उसको कहीं चोट लगती है, कभी उसको कहीं चोट लगती है, क्योंकि वो गलत गलत जगह पाँव रख रहा होता है। उसको नहीं पता कि पाँव को किस तरह हमने ठीक तरह रखना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बहुत सारी चोटें खाता है, बहुत जगह से नीचे गिरता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सपीरियंस होता रहता है कि मैंने पिछली दफ़ा क्या ऐसी गलती की थी जो मैंने इस दफ़ा गलती नहीं करनी।
कुछ बच्चे होते हैं जो सोफ़े से नीचे गिर जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो चारपाई से या बेड से नीचे गिर जाते हैं और अगली दफ़ा वो 100 दफ़ा सोचते हैं कि यार मैं इस जगह नहीं बैठूँगा, क्योंकि इस जगह में जब पिछली दफ़ा बैठा था तो मैं सोफ़े से नीचे गिर गया था। मैंने अगर ये पिछली दफ़ा मैंने इस तरह पाँव रखा था तो मैं नीचे गिर गया था, ये मैंने टेबल को पकड़ा था तो मैं नीचे गिर गया था। तो हर बंदे को, हर बच्चे को एक्सपीरियंस होता रहता है कि अब मैंने नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। तो हर इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है और शुरुआत में गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो अभी भी आप खुद को एक छोटा बच्चा ही समझ लो कि आप अभी अपना काम स्टार्ट करने वाले हो। शुरुआत में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन एक छोटे बच्चे से भी जब गलतियाँ होती हैं, छोटा बच्चा भी बहुत सारी अपनी चोटें लगवाता है, तो कभी भी वो चलना नहीं छोड़ देता या कभी भी वो अपनी हार नहीं मानता। वो फिर भी अगर गिरता है नीचे तो फिर उठ के चलना ही शुरू करता है, फिर नीचे गिरता है फिर उठता है, फिर नीचे गिरता है फिर उठता है। इसी तरह एक टाइम ऐसा आता है कि वो भागना भी शुरू कर देता है और फिर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि शुरुआत में बचपन में उसने बहुत सारी चोटें खा ली होती हैं, इसलिए फिर जब वो चलना शुरू करता है तो फिर वो बहुत ही आगे निकलता है। तो यहाँ पर जो पैसे कमाना है वो आपके अपने कंट्रोल में है। अगर आप समझ लो कि अभी आप स्टार्ट में न्यू हो, तब 200 लोगों से बात करते हो, 200 लोगों में से 194 लोगों की बात आपकी समझ नहीं आती, कम से कम 6 लोगों को आपकी बात समझ आएगी और वो 6 लोग आपके साथ काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कम से कम आपकी अर्निंग होगी 10,500 रुपया। उसके बाद आपकी कम से कम 6 लोगों की टीम होगी। अगर 6 लोगों में से, चले ज़्यादा नहीं, अगर 4 लोग भी काम नहीं करते, कम से कम 2 लोग तो काम करेंगे ना। 2 लोग अगर वो भी महीने का सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं 20,000 ही कमाते हैं, उनकी तरफ से आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 9,000 रुपया तो आएगा। 9,000 तो आप उनकी तरफ से भी मंथली कमाना शुरू हो जाओगे। अगर सिर्फ 2 लोग भी काम करें, मंथ का अगर 9,000 रुपया आपको बिना काम किए आ रहा है तो ये भी बहुत अच्छी अमाउंट है। तो जो चीज़ें आप सीखोगे वही चीज़ें आप दूसरों को सिखाते रहो। अगर आपको लगता है कि यार मैं 6 लोगों की टीम बनाई है लेकिन 6 लोगों में से काम सिर्फ 2 लोग ही कर रहे हैं, और आप फिर क्या करोगे, आप 12 लोगों की टीम बना लो। 12 लोगों की टीम बनाओगे तो 4 लोग काम करेंगे। अगर आप कहते हो कि यार 4 लोग भी बहुत कम है, मुझे और लोगों की टीम बनानी है, मुझे अपने नीचे कुछ ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अच्छे लोग चाहिए, मुझे बड़े ज़्यादा लोग चाहिए ताकि मेरी अर्निंग भी ज़्यादा हो। तो जहाँ आपने 12 लोगों की टीम बनाई है उसमें 4 लोग काम करें, आप 18 लोगों की टीम बनाओ ताकि 6 लोग काम करें। आप बना लो 24 लोगों की टीम बनाओ ताकि आपके नीचे 8 लोग काम करें। तो आपकी अर्निंग आपके अपने कंट्रोल में है। कोई भी अगर हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में हमारी अर्निंग हमारे अपने कंट्रोल में होती है। आप जितना बड़ा सोचोगे आपकी अर्निंग भी उसी हिसाब से होगी। अगर एक मज़दूर की हम बात करें तो जो मज़दूर होते हैं वो सिर्फ एक दिन के बारे में सोचते हैं। उनको पता है कि हमने सुबह मज़दूरी पे जाना है और शाम को हम अपने घर आ जाएंगे अपनी मज़दूरी लेके। वो शाम को 1500 लेंगे और 1500 लेके अपने घर आ जाएंगे। वो हमेशा 1500 के बारे में ही सोचेंगे, वो कभी कुछ ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे। अगर हम किसी नौकरी वाले बंदे की बात करें तो नौकरी वाला हमेशा महीने की ही सोच रखेगा कि यार मैं महीना काम करूँगा और महीने के एंड पर मुझे मेरा 30,000 रुपया मिल जाएगा। तो अगर हम किसी और बिज़नेस वाले की बात करें, अगर किसी को समझ लें कि 6 महीने के बाद प्रॉफिट आता है, समझे हम ऐसे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि हम कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, हम किसी घर में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, हम कहीं 10 लाख की जगह ख़रीदते हैं और हम सोचते हैं कि यार अब इस घर को हम 4 साल के बाद ही बेचेंगे। तो जब हम 4 साल के बाद उसको बेचेंगे तो उम्मीद है कि जो हमने 10 लाख का घर ख़रीदा है वो 15 लाख का हम बेच दें। तो जितना बड़ा आप सोचोगे आपकी अर्निंग भी उतनी ही बड़ी होगी। तो अगर आप अपनी सोच को सिर्फ 20,000 पे रखोगे तो आपकी सोच हमेशा 20,000 पे ही रहेगी। अगर अपनी सोच को आप 40,000 पे लेके जाओगे तो सोच फिर सिर्फ 40,000 पे ही रहेगी। तो आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप बड़ा सोचोगे तो जैसे मैंने एक दफ़ा शाहरुख खान की बात सुनी थी, वो कहता है कि अगर आप चाँद के लिए अपनी जंप नहीं मारोगे, अगर चाँद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो आप कभी भी 10वें या 12वें माले पे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। अगर बड़ा सोचेंगे, अगर हम सोचेंगे कि भाई हम महीने का करोड़ों कमाएं, चले करोड़ों ना भी कमा पाएँ, कम से कम लाखों तक तो पहुँचेंगे हम। तो जितनी बड़ी आपकी सोच होगी आप उतना ही आगे जाओगे। जितना छोटा आप सोचोगे, आप सिर्फ ये सोचोगे कि यार बस मैं यहाँ ना बस ये महीने का 10,000 कमा लूँ, मीडिया इतना ही काफ़ी है, तो बस 10,000 की सोच रखेंगे तो आपके नीचे जो आपकी टीम होगी, आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स होंगे, उनकी भी सोच उतनी ही होगी। सोहबत का असर ही हमेशा पड़ता है। तो कल हमने ये सीखा था कि हमारा काम है बिज़नेस सेल करना, अपने बिज़नेस को प्रमोट करना।
जब हम किसी के पास जाते हैं, समझें कि अगर हम, जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी, अगर मैं कराची जाता हूँ और मैं वहाँ किसी से पूछता हूँ कि भाई मैं कराची में न्यू हूँ, मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ, तो मुझे कराची का कोई भी मेरा अगर दोस्त होगा वो मुझे बताएगा कि भाई वहाँ जाके बिरयानी खा लो, लेकिन मेरे कराची के दोस्त को कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे बात बताने का, तो उसमें फ़ायदा होगा सिर्फ दुकानदार का। तो हम कंसल्टेंट हैं, हम बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। हमारे पास वो लोग आते हैं जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जिनको उनके बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता कुछ भी, जिसके जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन अर्निंग का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं होता। वो आके हमसे पूछते हैं कि भाई आप क्या काम करते हो, हम भी काम करना चाहते हैं, क्या आप मुझे ऑनलाइन काम सिखा सकते हो। तो हम उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना के उनको अपना ही बिजनेस सेल आउट कर देते हैं अपने डिजिटल स्टोर से। तो हम यहाँ लोगों को कंसल्ट करते हैं और अपने बिज़नेस की तारीफ़ करते हैं, इसी चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं। जैसे अगर हम कोई जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा एग्जांपल दिया, अगर हम कोई फेयर एंड लवली ही बेचते तो हमारा काम ये होता है कि फेयर एंड लवली हर बंदा हमारी ही फेयर एंड लवली को यूज़ करे, बाकी क्रीमें यूज़ करना छोड़ दे। इसी तरह जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनको अपने बिज़नेस के बारे में इतना अच्छा गाइड करें कि वो कहीं और सोचने के बारे में छोड़ ही दें। हो सकता है कि अगर हम उसको अच्छी तरह गाइड ना करें तो वो किसी और पर्सन को मैसेज करके कोई असाइनमेंट वाला काम शुरू कर दे। जब वो असाइनमेंट वाला काम शुरू करेगा उसके साथ तो लाजमी फ्रॉड होगा, क्योंकि असाइनमेंट वाला काम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत 100 में से कोई 95% है जो असाइनमेंट वाले काम एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अगर वो किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दे और वो कंपनी ही 2 महीने में भाग जाए तो क्या फ़ायदा होगा, उसका नुकसान ही होगा, उसका ऑनलाइन काम से यकीन ही उठ जाएगा। तो हमारा काम है लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनको अपने ही बिज़नेस का मालिक बनाना कि भाई यहाँ पर आकर बिज़नेस स्टार्ट करो, हम आपको फ्री में ही बिज़नेस स्टार्ट करवाएंगे, आपने हमें कोई पैसे नहीं देने, आपने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लगाने हैं। तो बाकी सिखाएंगे आपको हम, हमारे बिज़नेस पार्टनर बन के काम करो। उनके जो भी डाउट्स होंगे हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे और उनको काम स्टार्ट करवाएंगे। बाकी जो ऑब्जेक्शंस आपको लोग करेंगे, जो उनके डाउट्स होंगे, ये सब चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता सीख लोगे। आज मैंने आपको X3 X4 के बारे में बता दिया है, आपको आपकी बिज़नेस प्रोफाइल बता दिया है। बाकी जो और मज़ीद डिटेल्स हैं वो आगे आने वाले सेशंस में हम देखते रहेंगे। मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी था, और बाकी हम कल का सेशन में बाकी डिस्कस कर लेंगे। कल मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने बिज़नेस की शुरुआत कैसे करनी है। जितने लोगों ने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया या उनको पता नहीं चल रहा कि हम अपने काम को स्टार्ट कैसे करें, हमने फोर्थ स्टेज पे बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन हमारा पहला कदम क्या है, हम अपना पहला कदम कैसे रखें, पहला अपना स्टेप क्या लें। तो कल की मीटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो कल की मीटिंग में आपको सिखाऊंगा कि आपने अपना फर्स्ट स्टेप क्या करना है। तो कल से आप अपना काम स्टार्ट करोगे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते रहोगे। तो आज की मीटिंग में किसी का कोई सवाल हो, कोई बात हो जो समझ ना आई हो तो आप पूछें। यस सर, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। अभी आपने बोला कि हम अगर अपनी टीम में रहेंगे, अगर हमारे पास 6 लोगों की टीम है, उनमें से 2 काम कर रहे हैं, तो जो 4 लोग काम नहीं कर रहे उनका क्या होगा फिर? उनको तो कोई अर्निंग नहीं होगी ना। उनको फिर भी अर्निंग होगी ना। मैंने आपको अभी तो बताया कि अगर आपकी टीम में कुछ लोग अगर 20,000 कमाते हैं, 20,000 में से 10,500 उसका, और जो 4500 होगा वो आपका, और जो 3,000 होगा वो आपकी टीम में तो डिस्ट्रीब्यूट होना है जो लोग काम नहीं कर रहे। जो लोग काम नहीं करे उनके पैसे तो उनको रिटर्न हो ही जाना है, क्योंकि यहाँ 0% रिस्क है, यहाँ कोई लॉस नहीं है किसी का। अगर कोई काम नहीं भी करता उसके पैसे तो उसको रिटर्न हो ही जाते हैं। लेकिन क्यों पैसे रिटर्न करने, जब वो एक दफ़ा काम स्टार्ट किया है तो काम करना चाहिए फिर ईमानदारी से। बाकी है कि अगर कोई 20,000 कमाता है तो 20 में से 4500 आपका, 10,500 उसका जिसने काम किया है, और 3,000 रुपये आपकी टीम का। इसी तरह अगर आप काम करते हो, आपके काम करने से 4500 आपके सीनियर का, 10,500 आपका, और जो 3,000 रुपया है वो आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा।